आज हम बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक का मीनिंग उर्दू या हिंदी में क्या होगा? इसका मतलब होगा दर्द कुशा, यानी वो मेडिसिन जो दर्द को दूर करती हैं उनको एनाल्जेसिक कहते हैं। तो सबसे पहले एनाल्जेसिक मेडिसिन पढ़ने से पहले हम पेन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पेन होता क्या है, जिसके लिए हमने लिख देना है। तो पेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स unpleasant phenomena composed of sensory experience that include time, space, intensity and emotion। ठीक है, ये एक ऐसा सेंसरी एक्सपीरियंस है जिसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? टाइम, स्पेस, इंटेंसिटी, इमोशन। टाइम, स्पेस, इंटेंसिटी एंड इमोशन। अब एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक इज डिफाइंड एज दे आर एजेंट विच सेलेक्टिवली relieve pain by acting in the central nervous system or by peripheral pain mechanism without significantly altering consciousness। अब इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एनाल्जेसिक को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इसके अनदर भी पढ़ेंगे कैटेगरी। एनाल्जेसिक की दो जो बेसिक कैटेगरी हैं उनमें नारकोटिक्स आ जाती हैं। नारकोटिक्स में कौन सी आ जाएंगी? मॉर्फिन या पैथाडाइन आ जाएगी। उसके बाद कौन सी है? नॉन नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स में क्या आ जाएगी? एनसिड आ जाएगा। एनसिड से मुराद क्या है? एनसिड से क्या मुराद है? एनीवन कैन आस्क, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एनसिड का क्या मीनिंग है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, अगली नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एसिटामिनोफन। इसमें कौन सी टाइप आ जाती है? पैरासीटामोल जो है ये है एसिटामिनोफन। नेक्स्ट चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। Although pain syndrome may be dissimilar, that common factor is sensory pathway from the affected organ to the brain. Analgesic work at the level of the nerves either by blocking the signal from the peripheral nervous system। एनाल्जेसिक वर्क कैसे करती हैं कि नर्व के जो सिग्नल होते हैं जो कि पेन रिसेप्टर जो है वो पेन सेंसेशन भेज रहे होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और बाय रिस्टोरिंग द इंटरप्रिटेशन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। Selection of an appropriate analgesic is based on consideration of risk-benefit factor of each class of drug, based on the type of pain, severity of pain, and the risk of adverse effect। अब जो है चॉइस कैसे करनी है? चॉइस ऐसे करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पेन, कि पेन की सिवियरिटी कितनी है, एक्यूट है या क्रोनिक है। उसके बाद जो है इसका रिस्क देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनली पेन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। देखा ना, दो इसकी क्लासेस आ गई, एक्यूट और क्रोनिक। अब एक्यूट पेन क्या होगा? एक्यूट पेन इज अ सेल्फ लिमिटिंग इन ड्यूरेशन एंड इंक्लूड पोस्ट ऑपरेटिव पेन ऑफ इंजरी एंड चाइल्ड बर्थ। अच्छा, जो एक्यूट पेन होता है इसकी लिमिट होती है कि ये फर्ज किया कि ये 2 घंटे का है, 4 घंटे उसके बाद जो है खुद ब खुद हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर पेन, ये ऐसा पेन, इसकी ये भी इसको डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं कि ऐसा दर्द जो 3 महीने से कम ड्यूरेशन में रहे, 3 महीने से ज़्यादा ना हो, उसको एक्यूट पेन कहेंगे। बिकॉज पेन ऑफ दिस टाइप इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट टर्म, द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक थेरेपी में रूटीनली बाय बी इग्नोर्ड। दस these patients may safely be treated with narcotic analgesic without concern about possible addiction, or the NSAID with only limited concern for the risk of ulcer। Drug and dosage should be adjusted based on the observation of the healing rate, switching patient from the high to low dose, the narcotic analgesic to non-narcotics when circumstances permit। Chronic pain lasting over the 3 months। अगर क्रोनिक पेन वो होता है जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो। एंड सीवियर इनफ टू इम्पेयर फंक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अगर फंक्शन जो इम्पेयर हो जाए बॉडी का तो ऐसा पेन में को रोकना मुश्किल हो जाता है। सिंस द एंटीसिपेटेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ द एनाल्जेसिक आर मोर डिफ़िकल्ट टू मैनेज। इसे जो है साइड इफ़ेक्ट मैनेज करने भी मुश्किल हो जाते हैं। इन द केस ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिस मीन्स ऑफ एडिक्शन potential as well as respiratory depression, constipation।
तो पेन किलर खा खा के क्या हो सकते हैं, आदी भी हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन मकसद के कब्ज भी हो सकती है। फॉर द NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर लिमिट डोज। ज़्यादा पेन किलर यूज़ करने से क्या रिस्क हो सकता है कि अल्सर भी हो सकता है, एच कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी जिससे क्या होगा, अल्सर। नार्कोटिक एनाल्जेसिक टर्म ओपाइड्स आर ड्राइव फ्रॉम द ओपियम। ठीक है, ये टर्म ओपाइड से निकली है, जिसका जो ड्राइव होता है किसे, ओपियम से। द क्लास इंक्लूड मॉर्फाइन, कोडीन एंड द नंबर ऑफ सेमी सिंथेसिस इंक्लूडिंग मेप्राडीन। डिमरोल इसका ब्रांड नेम है। द नार्कोटिक एनाल्जेसिक वेरी इन पोटेंसी but all are effective in treatment of visceral pain when they used in adequate doses। अच्छा, ये जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं, वेसरल पेन के लिए। ठीक है, अगर किसी आर्गन में पेन है, किडनी स्टोन पेन हो गई है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट आर डोज रिलेटेड बिकॉज दिस ड्रग आर all addictive, they are controlled under the federal state law. A variety of dosage forms are available including oral, solid, liquid, intravenous, intrathecal injection and the transcutaneous patches। NSAID, अब NSAID आ गया, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आर इफेक्टिव एनाल्जेसिक इवन एट डोजेज टू लो टू हैव एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो NSAID जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर इस इन्फ्लामेटरी पेशेंट जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाए पेन के साथ। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ केमिकल क्लासेस बट ऑल हैव सिमिलर थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। मोस्ट आर अप्रोप्राइड ओनली फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर केटोरोलिक टोराडाल इज अप्रोप्राइड फॉर द इंजेक्शन एंड मे बी यूज इन द मॉडरेट टू सीवियर पेन फॉर शॉर्ट पीरियड। अब ये केटोरोलिक है, टोराडाल इसमें आता है। ठीक है, ये इफ़ेक्टिव है, माइग्रेन पेन के लिए कॉमन यूज़ होता है। और इसके अलावा आपके जो मस्कुलर पेन है इसके में प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होते हैं इसके, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। acetaminophen is a non-narcotic analgesic with no anti-inflammatory property. It is appropriate for mild to moderate pain। अच्छा, ये जो थोड़ा या ज़्यादा जितना भी दर्द हो तो उसके लिए एसिटामिनोफेन यूज़ होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज नहीं होती। Although the drug is well tolerated, normal dosage may be have significant toxicity at the high doses। अगर ये जो है एसिटामिनोफेन ज़्यादा ही जाए तो क्या काज कर सकती है, टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। Because acetaminophen is largely free of side effect, therapeutic dosage has been considered the first choice for the mild pain, including that of osteoarthritis। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं इसलिए ये कॉमनली यूज़ होती है माइल्ड टू मॉडरेट पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। टॉपिकल एनाल्जेसिस, टॉपिकल बीइंग दोज आर अप्लाइड ऑन द स्किन, have become much more popular in recent years. Those applied for local effect including methyl salicylate and transdermal lidocaine, transdermal fentanyl may be applied for systemic, the entire body in general effect. Mechanism of action, analgesic drug act in a various way on the peripheral and the central nervous system. Opioids produce analgesia by binding to specific G protein coupled receptor in the brain and the spinal cord। Analgesic drug किस पे एक्ट कर रही हैं, पेरिफेरल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रही हैं और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये अपना इफेक्ट शो करती है। NSAID इज इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ COX-1 एंड COX-2। अच्छा, ये जो COX-1 और COX-2 का इफेक्ट है यानी जो कि पेन को जनरेट कर रहे हैं उनके इफेक्ट को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। देयर बाय सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। ट्रामाडोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन यूज़ होने वाली मेडिसिन है, नार्कोटिक पेन किलर ट्रामाडोल। ट्रामाडोल इज़ अ नार्कोटिक लाइक पेन रिलीवर, primarily used to treat moderate to severe pain. In a centrally acting analgesic with a multi-mode of action, it
act on the serotonergic and the noradrenergic nociception. Classify on the pain relief type 2 affect the same receptor as the morphine competitor and the morphine receptors. ठीक हो गया. Next, which causes addictive but are laser extend the rest of narcotic competition on the same receptor. इसमें आपने सिंपल ये याद करना है कि जो ट्रामाडोल है वो क्या काम करता है कि ये पेन किलर के एज अ पेन किलर यूज़ हो रहा है. उसके अलावा क्या है, स्वेयर मॉडरेट पेन किलर यूज़ हो रहा है. और इसका आपने बताना है कि इसके मल्टीपल एक्शन है, मल्टीपल एक्शन शो करवाता है. ठीक है. उसके बाद जो है आपने इसमें रिसेप्टर बता देने इसमें मॉर्फिन भी आती है. आगे नेक्स्ट है जी, पेन किलर ऑफ ट्रामाडोल कंसिडर लार्जेस्ट ऑफ मे ऑफ एनाल्जेसिया बट दिस इज एडवाइजेबल टू यूज मोर caution. It can be used for intravenous dosage use are from the 50 to 100 mg. Half-life is from 5 to 7 hours. अब जो है ये पेन किलर जो है इसका ब्रांड नेम जो है ट्रामाडोल, ये यूज़ हो रहा है 50 to 100 mg. इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5 to 7 hours. अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो गए, प्रोराइटिस होगा, एंजाइटी होगी, ट्रीमर एजिटेशन हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हेलुसिनेशन हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, डायफ्रोसिस हो जाएगा. अब मॉर्फिन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस पेपवर्स सेमीफेरस वर्क ऑन द पाई रिसेप्टर अल्ट्रा gamma delta k kappa G protein kappa receptor inhibition of adenylate silase, opening of plot channel, hyperpolarization or the parasympathetic nerve, opening of the calcium channel. Pharmacological action: analgesia, euphoria, respiratory depression, cough suppression, nausea, vomiting, pupillary contraction, delay of gastric empty, histamine release. Side effects: sedation, respiratory depression, constipation, itching, tolerance dependent hypertension. मिलोक्सिकैम, अक्सर आपने पिरोक्सिकैम का नाम सुना होगा, वो भी इसकी बहन है मिलोक्सिकैम की. मिलोक्सिकैम इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विच एनाल्जेसिया एंड फीवर रिड्यूसर इफेक्ट. It is derivative of oxycam closely related to piroxicam. Miloxicam start the relief pain about 30 to 60 minutes after administration. अब मिलोक्सिकैम जो है ये एज अ पेन किलर भी काम कर रही है और फीवर को रिलीफ देने के लिए यूज़ हो रही है. ये आ गया पायरोक्सिकैम. ऑक्सीकैम भी इसके क्लोज रिलेटेड है. मिलोक्सिकैम का जो इफेक्ट है वो कब शुरू होता है, 30 to 60 मिनट. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: मिलोक्सिकैम ब्लॉक साइक्लोऑक्सीजनेज को एंजाइम को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है. रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग आर्जिडोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन. आर्जिडोनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन में. द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच आर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन. मिलोक्सिकैम हैज बीन शोन स्पेशली इट हैज लो थेराप्यूटिक डोजेज सेलेक्टेड टू इनहिबिट COX-2 ओवर COX-1. तो सिंपल इसका मैकेनिज्म ये है कि ये ब्लॉक करती है COX-1 और COX-2 को, और आर्जिडोनिक को किसमें, एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन में. ठीक है. एसिटाइल सल्सिलिक एसिड. एस्प्रिन जो 75 mg में आती है, इज अ मेडिकेशन ऑफन यूज्ड टू ट्रीट पेन फीवर इन्फ्लेमेशन. ठीक है. पेन फीवर इन्फ्लेमेशन. एस्प्रिन इज आल्सो यूज्ड लॉन्ग टर्म एट द लो डोजेस टू हेल्प प्रिवेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द पीपल एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लड क्लॉट. एसिटाइल सल्सिलिक एसिड एस्प्रिन जो है यूज करने से किससे आप बच सकते हैं, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, ब्लड क्लॉट से. Aspirin may be effective at preventing certain type of cancer, particularly colorectal cancer. ठीक हो गया. अब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं. मेन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन आर गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक bleeding, especially with the high doses. Aspirin can increase the effect of medicine used to treat diabetes mellitus, resulting in the abnormality low blood sugar if blood sugar level are not monitored. And should be discontinued to elect surgery prior to elective surgery because of the mild tendency to interfere
with blood clotting. Aspirin, because of its prolonged effect on platelets, is best discontinued lead to 14 days in advance of procedure. Thank you.